Sachin, our CEO, will join soon, and he'll give you a brief about the Secret and his background. Basically, before I start a demo about the software, we should know like how we make up the software experience of Mr. Sachin, because this is not just a software we just make it for the sake, right? So this is a software with the experience of 18 years. Mr. Sachin have spent in this industry. So after knowing that all pros and cons of this industry, we have made up this software, right? So, so I would like Mr. Sachin will go ahead with the introduction of a Secret. Then I'll go ahead with the demo, right? So, thank you everyone for your time and your patience. So, let me join Mr. Sachin, our CEO, will give you a brief about a Secret. Thank you so much. Yeah, thanks, Megha. So I'll give a brief about Secret. Megha, can I also share my screen? You just leave your screen. I'll share the screen first. Yeah, sure, no problem at all. Yeah, so good afternoon, everyone. I'm Sachin, Director CEO of Secret HR Technologies. So I'll give you a brief about Secret and me actually, because Secret, this vision, I started thinking of this platform since 2014. So as per my background is concerned, I am having around 18 years of experience in recruitment industry. तो मैं इस इंडस्ट्री को 18 साल से सर्व कर रहा हूँ, and I work with top brand A grade, B grade consultancies. I ran my own staffing company also for 7 years. And when I saw all those wastages in the recruitment industry, then I started building this platform. तो थोड़ा सा मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप किसी भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के बारे में अगर समझते हैं, तो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म मीनिंग ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों को एग्रीगेटर बोला जाता है। उसका रीजन ये है कि जितनी भी एग्रीगेटर हैं, उनका अगर आप वेबसाइट देखेंगे, आई शो यू वेबसाइट ऑफ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म व्हिच इज फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट का एक्चुअली वेबसाइट नहीं है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म wherein they have given a login to a seller। तो उन्होंने सेलर को एक लॉगिन दिया, जिसमें कि उन्होंने बोला उसको कि यू कैन पुट योर प्रोडक्ट्स इन द फ्लिपकार्ट वेबसाइट, और उसके बाद ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से प्रमोट करते हैं टू अ कस्टमर, और उन्होंने बायर को भी एक लॉगिन दिया जिससे वो प्रोडक्ट चेज कर लेता है। सो इट इज फ्लिपकार्ट। और इसी तरह से अगर आप देखें ओला, ओयो, इन लोगों ने भी अपना अपना एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया अपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस में, जिसमें कि इन्होंने दे कनेक्टेड द मेजर एंटिटीज इन द बिजनेस जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को चलाते हैं। मीनिंग जैसे आप ओला को समझे अगर, तो ओला ने कनेक्ट किया ड्राइवर और पैसेंजर को, ओयो ने कनेक्ट किया होटल और टूरिस्ट को। तो उसी तरह से जितने भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, वो उन एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं जिनसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। उन लोगों के लिए आसान था, रीजन बीइंग ओला में सिर्फ दो ही एंटिटीज थी, ड्राइवर एंड पैसेंजर। ओयो में दो ही एंटिटीज थी, होटल एंड टूरिस्ट। फ्लिपकार्ट में दो ही एंटिटीज थी, बायर सेलर। उसके बाद स्विगी आया, तो स्विगी थॉट कि पूरा वेस्टेज नहीं खत्म हो रहा है प्लेटफॉर्म से, तो ही कनेक्टेड डिलीवरी बॉय आल्सो। तो स्विगी ने मल्टी पार्टी मीनिंग ट्राई पार्टी इंटीग्रेशन किया, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट कस्टमर और डिलीवरी बॉय को जोड़ा। तो सिमिलरली अगर आप हमारी इंडस्ट्री को देखें, तो अगर हमारी इंडस्ट्री में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसको बोला जाता है जॉब कंसल्टेंसी बिजनेस, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 एंटिटीज जो हैं, दीज 5 एंटिटीज वर्क इन द बिजनेस। तो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में ये जितनी सारी वेस्टेजेस देखी, मेगा विल गिव यू अ डेमो ऑफ दिस कि इसको हमने कैसे रिमूव किया इस प्लेटफॉर्म से। बिकॉज ये भी secret.com अगर आप देखेंगे, सो इट्स नॉट अ नॉर्मल वेब। It's gone mute. Sachin is gone mute. तो जैसे कि आप
हम तो समझेंगे इट्स सीक्रूट यूसीक वी रिक्रूट। तो मैंने यहाँ से ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि वी आर एग्रीगेटिंग ऑल द एंटिटीज जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाते हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा इंसेप्शन शुरू से लेके आज तक जो रिक्रूटमेंट जॉब कंसल्टेंसी काम करती हैं उनका बहुत सिंपल प्रोसेस है। मीनिंग हम लोग क्लाइंट से टाई अप करते हैं विच इज एन एम्प्लॉयर। अब ये एम्प्लॉयर हमें जॉब डिस्क्रिप्शन देता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग डेटा निकालते हैं, मीनिंग कैंडिडेट्स का डेटा, सीवीज निकालते हैं। इन सीवीज पे हमारा रिक्रूटर जो है वो कॉलिंग करता है। कॉलिंग करने के बाद वो सिर्फ सीख करता है कि कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है उस जॉब के लिए तो कैंडिडेट को क्लाइंट के पास वापस भेज देते हैं, एम्प्लॉयर के पास फॉर असेसमेंट। तो इस तरह से इंसेप्शन से शुरू से लेके आज तक हमारा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता जा रहा है। प्रॉब्लम उसमें क्या है कि वेस्टेजेस बहुत ज्यादा हैं हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। वेस्टेजेस का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एग्रीगेटर को समझें तो उसका मेन तो एग्रीगेटर का मिशन विजन जो होता है वो यही होता है कि पूरे प्रोसेस की वेस्टेज को हटाया जाए। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर आप समझें, बुकिंग अ कैब बिफोर ओला एंड आफ्टर ओला डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया, तभी ओला ये प्लेटफॉर्म बना। और बुकिंग अ होटल बिफोर ओयो एंड आफ्टर ओयो, बाइंग अ प्रोडक्ट बिफोर फ्लिपकार्ट आफ्टर फ्लिपकार्ट। सिमिलरली पेटीएम ने एक रेवोल्यूशन लाया ट्रांसफरिंग ऑफ मनी, तो उन्होंने जो सारी आपकी वेस्टेजेस खत्म किया। तो ये जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है इनका मेन मकसद या मिशन विजन यही होता है कि जिसमें कि सारी वेस्टेजेस को हटाया जाए। तो मेरे इस 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये सारी वेस्टेजेस देखी जिसको मैंने रिमूव किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिकली एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। उनका एंड मिशन विजन सिर्फ यही है कि एंड रिजल्ट यही है कि जॉब मिले। उसमें होता क्या है कि जो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कभी भी रिलेट नहीं करता इंटरव्यू क्वेश्चंस को। उसी तरह से अगर सीवी की मैं बात करूं तो सीवी इज लाइक अ कॉपी पेस्ट फॉर्मूला ऑफ कट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कट पेस्ट। तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उसका, जैसी नौकरी वैसी लाइन। सीवी में अपना प्रॉब्लम है, रिक्रूटर अपना एक प्रॉब्लम है क्योंकि रिक्रूटर हमारी इंडस्ट्री में एक लेवल पे आके रिक्रूटर बनता है, लेकिन जो मास कॉलिंग करते हैं रिक्रूटर एक्चुअली वो टेली देयर जॉब इज टू सेल जॉब। उनको यही सिखाया जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड की तरह कॉलिंग करना है और कैंडिडेट को क्लाइंट तक पहुंचाना है। तो ये सारी वेस्टेज को मैंने रिमूव किया इस प्लेटफॉर्म से। इट टुक मी 3 इयर्स टू डेवलप दिस। 2017 में मैंने सीक्रूट एस्टेब्लिश इसीलिए किया कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना था। 2017 से लेकर अब ये 2030 में हमारा जाके ये प्लेटफॉर्म ट्राई किया, हमने टेस्ट किया, हमने ये चेंजेस किए। अब उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए जैसे हर एक एग्रीगेटर ने किया, उसने एक रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर्स एक्वायर किए पूरे इंडिया में, जिससे कि हम मासेस को सर्विस दे सकें। आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फ्लिपकार्ट है वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म पे लेता है। सिमिलरली ओला ने ड्राइवर को ना गाड़ी दिया ना सैलरी दिया, उन्होंने उसको अपना रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर बनाया अपने प्लेटफॉर्म का। सेम थिंग ओयो डिड। सिमिलरली क्योंकि अब हमने जो सर्विस देना है ऑफ जॉब वो देना है टू ऑल लेवल ऑल वर्टिकल। जैसे अमेजोन बोलता है फ्रॉम निडल टू एरोप्लेन, सिमिलरली आई से दैट फ्रॉम पीएन टू सीईओ। तो अगर आपने इंडिया में जॉब मार्केट में पीएन टू सीईओ को अपने सर्विस देना है ऑफ जॉब कंसल्टेंसी, तो यू नीड पार्टनर्स फॉर दैट। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया कि मेरे को पार्टनर्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से जब मैंने इंडिया का पूरा मैपिंग किया पिन कोड्स का, उसमें हमें समझ में आया, मुझे समझ में आया कि हमें 3000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाने पड़ेंगे इंडिया में। इट इज लाइक अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हायरिंग इज लाइक 0.3%, उतना भी हायरिंग नहीं होता है इंडिया में। तो हमको प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इसलिए बनाने हैं कि हम टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 इनफैक्ट विलेज तक हम उस कैंडिडेट को सर्विस दे सकें फॉर जॉब। क्योंकि एक इंटरव्यू कम्यूटिंग भी एक वेस्टेज है, कैंडिडेट को अपने गांव से शहर आना पड़ता है और फिर इंटरव्यू देना पड़ता है और फिर जॉब लगता है। तो इसीलिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसको आप आराम से कॉन्टैक्टलेस हायरिंग का सोल्यूशन भी
बोल सकते हैं, जब आपको मेगा ये प्लेटफॉर्म का डेमो देगी अभी, तो आपको यू कैन व्यू ऑल द थिंग्स कि अभी हमको उसका प्लेटफॉर्म में हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला इन सारी वेस्टेजेस को हटाने के लिए। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने उसी तरह से वेस्टेजेस हटाई। अब हम उसमें रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर्स एक्वायर कर रहे हैं सो दैट आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें इन डिफरेंट मैनर। आप डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, मीनिंग प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसका हमने नाम रखा डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इफ समबडी इज फ्रॉम बीपीओ बैकग्राउंड, तो वो टेली कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ बीपीओ ओनली फॉर मैनेजिंग कैंडिडेट्स। तो ये हमारे कुछ एंटिटीज हैं जिसके बारे में तो पहले आप बेटर रहेगा कि आप ये सॉफ्टवेयर का डेमो देखें। सो मेगा, आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड यू कैन गिव द डेमो। Yeah, sure, Sachin. I'm going ahead with the demo now. Then we'll go ahead with the coding. Right. Thank you so much. Hi everyone. I hope I'm audible to everyone now. Right. So I'm here to give you a demo about our software. Right. Basically, as Mr. Sachin have told you, so this is an aggregator platform. The main reason to motto of any aggregator platform to remove the wastage, traditional wastage, and save a time and a cost both. So I'll go ahead with the demo and I'll tell you how we are removing the wastage of this industry. As we all know, there's Naukri.com, Shine.com, or XYZ job portals. What they are doing, right? So they are just the database management system, right? Who actually provide data or provide CVs to the consultants, or the consultants buying CVs from these platforms, right? So जो हमारे consultants होते हैं वो इन पोर्टल साइट से एक सीवीज को बाय करते हैं, so basically they are just selling the data, the raw CVs, right? So they are not connecting directly connecting to job seeker and the employer. So the problem here is there is n number of consultants where you can find a fake consultant, right? If they are connecting you with the employers as well, right? So you are not sure, right? Let's say you are sitting in Agra and you want to go ahead for an interview in Bangalore. So you need to travel down there, right? And after that, you are still not sure whether you'll get that job or not, right? So because we are based on a paper CVs are not reliable, because we all know the paper CVs half of the time or most of the time what we are doing, 90% of our people, right, what they are doing with the CVs, they copy paste their CVs, right, from a Google or from XYZ. Uh, so how we are removing this wastage, I'll show you one by one each login. So हम लोग चलते हैं सबसे पहले employer के login पे. I want to show you how our employer put their vacancies with us and how they are login with us. Let me log in that. ये जो हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारे एक एम्प्लॉयर का डैशबोर्ड है जहाँ पे वो आके अपनी वैकेंसीज डालता है. दे पुट देयर वैकेंसीज, राइट? सो द अवेलेबल वैकेंसीज इन द मार्केट, right? So it can be a IT, non-IT, BFSI, right? Any number. So if you show the category, that can be any, right? According to the requirements, right? So subcategory, what's exactly the job role they are looking for, right? So like any other portal, you can say, you can put it out like what kind of a candidate is looking for, experience and or a fresher, what's the job designation, keywords, right? Minimum or a maximum experience, right? CTC required, right? So if you'll see here, the one difference in our platform is the videos. It's not the CVs. We are total CVs. Like on one job, we are proportionate 1:6. For a one post, we are providing a 6 CVs or a 6 videos, because this is not a CVs. This is a video platform. So we are actually making a video CVs, or you can say digital CVs, right? So it's a purely a video platform. So you are actually recording your introduction into a video. You are actually doing your assessment over a video only, because the paper CVs or a paper assessments are not reliable for any employer. So I'll tell you the reason behind that, right? So first, with the video CVs, you can get the right picture of a candidate, because we are copy paste a CV from a Google, but when the candidate will reach to the employer,
he actually might fail the interview. The reason behind it is not get the right picture of a candidate because we copy paste that CV. Some half of the time we even don't know what exactly we have written in our CV because we copy paste it, right? Second, you cannot judge the confidence level of a client, right? So you basically did not get the right picture of a candidate. So with the video CV, you'll get the right picture of a candidate, whether it will be suitable for that particular post or not. What's the confidence level, right? What exactly the communication skills? So with the video introduction or a digital platform will help you the right picture of a candidate, right? So we'll provide the videos, not the paper CV. Right. So we are actually deciding the commercials here. So candidate will put it at 8.33 is the minimum salary, which you can say a 1 month salary, right? So ये कोई नया पैसा आप market से नहीं मांग रहे हैं. This is exactly the same money they are paying to an unorganized consultant, right? So the problem in our industry, our recruitment industry is very much unorganized. We all know this is an industry of a very good potential industry, right? अगर हम लोग सब खुद check करें, it's not I am saying, right? You can go on a Google and check it out. So this is an 80,000 crore industry जिसमें कि हमारे जो पर्ची वाले consultants हैं वो तो हमारे half of the वो हमारे Google को नहीं पता है. तो उसके अलावा भी अगर हम इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल देखते हैं तो इट्स 80,000 करोड़ इंडस्ट्री, राइट? तो ये जो आप यहाँ पे कमर्शियल डिसाइडेड है ये आप क्लाइंट से लेते हैं. वी आर आर मोटिव इज नॉट टू चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट, राइट? तो ये आप कोई नया पैसा मार्केट से नहीं मांग रहे हैं, ये वही पैसा है जो अनऑर्गेनाइज कंसल्टेंट को भी देते हैं, राइट? So उसके बाद I'll show you what exactly the difference in our platform. Here he can put the question, right? So if you can say add questions or he can select questions from here, right? अगर मैं बोलती हूँ कि एक बैंक है जिसे कि एक अकाउंटेंट हायर करना है, so he can put it a questions here like what is the GST, right? How many type of a taxes or XYZ questions he can put it down there and there is an answers here. Now I'll tell you what we will do with this answers as well. यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट होता है वो अपने क्वेश्चंस डालता है, लाइक से कि XYZ बैंक हो गया या किसी को भी कोई भी पोस्ट के लिए हायर करना है. If it's a IT firm, so they can put it the IT questions, right? Whatsoever the questions or the skill assessment they want to ask to their candidate, right? So he will answer it here. So we got a all. And one more thing, we are not actually doing this assessment over the paper, right? So this is also assessment over the video. So one question comes on a screen, he'll answer on a video. Second question comes on a screen, he'll answer on a video. Also, if you see there, he can select a time for these questions as well, right? So let's say he have given me a question, what is GST? So he'll give me a 20 seconds to decide that question and answer that question. So as soon as the 20 seconds finish, the next question will pop up on a screen. So the motive to show this, this is actually a login of our client or you can say our corporate who actually come here with their requirements and with their assessment questions, right? So they can put their requirements up here, right? So this is the vacancy they have put it through us, how many candidates they hired through us. So basically this is not a login for you, but I still want to show you the reason behind showing you this login. So I want to show you how they will come and put their vacancies and put their questions on our platform, right? So अब हम चलते हैं नेक्स्ट. सो मैं आपको जॉब सीकर और डिजिटल एम्प्लॉयमेंट बाद में दिखाऊंगी. सो सेकंड नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे वो हम जाएंगे टेली कॉलिंग पे. द फर्स्ट आर एम्प्लॉयर पुट अस अ वैकेंसी, राइट? उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली. अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क होता है, जो हमारे एम्प्लॉयर और जॉब सीकर है, वी आर कनेक्टिंग दीज टू एंटिटीज, राइट? सो वी आर डायरेक्टली कनेक्टिंग एम्प्लॉयर एंड अ जॉब सीकर विद these three parties, which is digital employment exchange, telecalling employment exchange and regional employment exchange, right? तो जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं उसने वैकेंसी डाली, जो हमारा नेक्स्ट जॉब होगी वो हमारी होगी टेली कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, हमारे कॉल सेंटर पार्टनर्स की, हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स की. हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स क्या करते हैं इसमें, राइट? सो आई विल शो यू द लॉगिन ऑफ आवर टेलीकॉलिंग पार्टनर. Just give me 1 second, I'm going to log. Right. So this is the dashboard of our telecalling partners. If you will see here, right?
सो यू कैन सी ये हमारे जो टेली कॉलिंग पार्टनर्स है, हमारे कॉल सेंटर पार्टनर्स होते हैं, ये उनका लॉगिन है, राइट? So basically we will provide them each and everything. You can say it's a ready to eat food. I'll show you how, right? So अगर हम उस पे जाएंगे, पहले हमारे पास लोकेशन है, what's the client name, which is a ECN trade solution, right? Who are actually looking for a customer care executive. Customer care executive देख रहा है 0 to 3 years of experience के, right? So there are 14 vacancies available for that particular post, right? So CTC, what exactly the CTC they are offering is here with the incentive, right? So you got everything here, right? If you can see, there is a turnaround time mentioned up there as well, right? So this is the turnaround time. So basically when the vacancies will close, right? So now if you'll click on the call candidates, you'll find your lead. See हमारे टेली कॉलिंग पार्टनर्स जो भी हमारे बनते हैं, राइट, ये उनका लॉगिन होता है, राइट? जो हमारे कॉल सेंटर पार्टनर्स है उनका लॉगिन है. So basically we are providing them a full details of the employer plus the candidate who actually looking for that particular post, right? So if you can see there, their name, number, and IDs are here. So and also the script you need to say. So you don't need to actually hire a professional HR to do that work, right? A normal or any, you can say, graduate or a 12th pass person who have got a little bit good communications, or they can go ahead with that work as well. Or people who actually work with any kind of a call center. This login is good for that, right? So basically we are providing you a ready to eat food, जिसमें कि हम आपको client का data भी दे रहे हैं, which is a full details here, what exactly the client's name, what's the experience, CTC offered, location, right, turnaround time. So basically you are calling these candidates and ask for that. And what exactly you need to say this candidates, the script is ready for you as well. So we are giving you a client detail, candidates full details with their name, as well as the script, right? So you can see here. So let's say you are calling to XYZ candidates. We'll give a brief about this organization first. Hi, my name is Sarika. I am calling from a Secret HR Technologies Private Limited. This call is regarding the job opportunity, right? Are you looking for a job or a job change? So first you will ask, right? So what you need to ask to that candidate? Yeah, if you say yes, right? If you can see here, we have got the actions here as well. So action, no action, rejected. So let's say no action means candidate did not pick up a call or you need to call back later. So this is a reference for you. So you will call them next day. So let's say ki every login, right? We will provide a 900 leads a month, 30 leads a day to each telecalling login, right? So next day morning, like first day you have done your call. So next day morning, if somebody did not pick up a call, right, or call was busy, so you say no action. So you will call these calls first and then go ahead with your new lead, right? So why we need this approved or rejected as well, right? So approved means people who are actually going for that particular interview, who has actually accept your offer. Rejected, who have might got already got that job, or they are not interested anymore to that job. So basically these actions are required to check the call quality and the lead quality of our telecalling part. So we will actually provide you a team leader or a business head who actually will check it out, this lead quality and a call quality, because sometimes leads are not well, and अदर टाइम what exactly happen is, अगर आप कॉल सेंटर चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉल्स होती है कि यहाँ पे नो एक्शन लिखा हुआ है, रिजेक्टेड लिखा हुआ है, बट दैट माइट योर कॉलर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. So right, so we timely check the call quality and the lead quality as well, right? So if you'll see here, we'll provide you client's name, candidate name, what the action you are going. So now there is a problem, like you are wondering, like if the candidate is will go for an interview, how you will find out? So you don't need to call anyone, you don't need to worry about anything, right? आपको अगर चेक करना है कितने कैंडिडेट आपने भेजे थे जो कि इंटरव्यू के लिए पहुंचे, यहाँ से आपने जो कैंडिडेट यहाँ से भेजे थे वो कितने लोग यहाँ पर गए इंटरव्यू के लिए, यू कैन चेक इट आउट इन अ candidate listing, right? So in a candidate listing, you will find it out each and every candidate who actually will go for an interview to the nearest digital exchange. So जो टेलीकॉलिंग पार्टनर का हमारा काम होता है, हम उनको क्लाइंट का डेटा भी देते हैं, कैंडिडेट का डेटा भी देते हैं, राइट? स्क्रिप्ट भी देते हैं. सो स्क्रिप्ट को अगर आप देखेंगे, स्क्रिप्ट के एंड में आई शो यू वन मोर थिंग. यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप जब आप कॉल क्लोज करते हैं, क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, राइट? तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है जो आपको क्वेश्चन पूछने. जब आप कॉल क्लोज करते हैं तो प्लीज विजिट आर नियरेस्ट सेंटर. सो बेसिकली यहाँ आप कैंडिडेट को डेस्क का
एड्रेस देके बताते हैं कि आपको इस डेस्क पर जाकर अपना ये इंटरव्यू देना है, डिजिटल इंटरव्यू आपको रिकॉर्ड करना है वहां जाकर, राइट। सो तभी हम अपने डेस्क पार्टनर्स को भी ये बोलते हैं कि वी डोंट नीड अ प्राइम लोकेशन, बिकॉज जो हमारी मैक्सिमम लीड जनरेट होती है वो हमारे कॉलर्स के थ्रू ही होती है, बिकॉज हम एक डेस्क को 5 to 6 टेलीकॉलर्स देते हैं जो कि उनके लिए कॉल्स करते हैं, राइट। सो दे विल सेंड दिस पीपल विद द एड्रेस, राइट। सो ये हमारे जो टेलीकॉलिंग पार्टनर का काम होता है बस यहीं तक होता है, क्लाइंट्स के बेसिस पे कैंडिडेट को कांटेक्ट करना और उनको अपने नियरेस्ट सेंटर पर भेजना। अब जो लोग हमारे नियरेस्ट डेस्क पे डिजिटल एक्सचेंज पे इंटरव्यू देने जाएंगे, राइट, सो उसका सारा डेटा यहाँ मेंशन हो जाएगा, right? So you don't need to call anybody, you don't need to wonder like who actually been gone or not gone. So you will find it out each and everything on this platform, right? So who actually been selected in an interview and joined that particular post. So you can find that data into a joinee candidate, right? अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके थ्रू जितने भी कैंडिडेट गए थे उनमें से किनका सिलेक्शन हुआ वो आपको पूरा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब आती है हमारी लेजर बुक, विच इज अ वेरी important part for any of our partners, right? तो ये हम लेजर बुक जो है हमारे डेस्क पार्टनर्स में भी है, टेलेक्स पार्टनर की भी है एंड रेक्स पार्टनर्स की भी है। सो इन इफ यू सी दैट लेजर बुक में अगर आप देखेंगे तो यू विल सी द कैंडिडेट नेम, राइट, ट्रांजैक्शन हेड। सो कैंडिडेट नेम बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली द कैंडिडेट फॉर विच क्लाइंट ही हैव गॉन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फॉर विच डेजिग्नेशन ही हैव सिलेक्टेड, कौन सी डेजिग्नेशन के लिए सिलेक्ट हुआ, राइट, कौन सी डेट को उसने ज्वाइन किया, पेमेंट रिसीव्ड, सीक्रूट पेमेंट रिसीव्ड, राइट, सीक्रूट रेवेन्यू फ्रॉम द कैंडिडेट, सीक्रूट से कितना रेवेन्यू आया, राइट, फ्रॉम द क्लाइंट, एंड यहाँ पर था फ्रॉम द कैंडिडेट, क्लाइंट मीन्स हमारा जो एम्प्लॉयर होगा उसके लिए, और यहाँ टोटल रेवेन्यू, बिकॉज जो हमारा कैंडिडेट होता है उसको हम सिर्फ देते हैं he will go there for a registration, so registration fee होती है हमारी almost about 1000 rupees, right? So basically जो हमारा मोटो होता है वो किसी कैंडिडेट से चार्ज करना नहीं होता, right? So अगर मैं भी आपको लॉगिन दिखाऊंगी, we'll go ahead and discuss about these things as well. तो ये हमारा लॉगिन था टेलीकॉलिंग पार्टनर्स के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉगिन पे, विच इज अ जॉब सीकर। जब ये टेलीकॉलिंग पार्टनर्स कॉल करके इन कैंडिडेट्स को भेजते हैं हमारे डेस्क पे, तो सबसे पहले हमारे वहां जाकर साइन अप करते हैं। तो आई शो यू दैट साइन अप पेज। सो इफ you'll see here, you'll find it out first name, right? So if you'll see here, you'll find it out, you need to fill it out all your details. So red, if you see the red star, which means a mandatory field, right? So first name, middle name, last name, right? Either you can take your picture or you can choose it from the file, right? Your email address, your mobile number, gender, right? If you will see here, email address, mobile number, gender. So basically you're filling up all your basic details up here. But if you see here, there is another field which is a select digital employment exchange, right? So जहां पर भी वो जाता है वो डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सिलेक्ट करना होता है। So let me tell you one thing. So our digital employment exchanges have three-way income. जो हमारी डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती हैं उनकी three-way income होती है। First, their major part of our income which is from our telecalling partners, right? So जो हमारे डेस्क पार्टनर्स होते हैं, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पार्टनर्स होते हैं, जहां पर लोग आकर अपना इंटरव्यू कंडक्ट रिकॉर्ड करते हैं। सो उनके लिए हमारे पास 5 to 6 टेलीकॉलर्स कॉल करते हैं। दे कॉल एंड सेंड पीपल टू विद द एड्रेस टू दीज डिजिटल एक्सचेंज, राइट? सो ये जो होता है वो होता है मेजर पार्ट ऑफ अ इनकम फॉर एनी डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब जो सेकेंड इनकम होता है, दे कैन टेक अ वॉक-इन्स एज वेल, राइट? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ इनकम। इफ यू विल टेक द थर्ड पार्ट, so basically if you are in any assigned area, and if you'll see like people who are actually from a very senior post, right? So let's say anybody want to go ahead for an interview for a business head, or you can say for a VP, so they might not feel comfortable to sit with a fresher and go ahead with the interview, right? So what they will do is they will ask us a login, right, an ID, and we provide them a coupon as well. As I have told you, our motto is not to charge from the candidates. Why we are put that little fees up there? So to check the seriousness of a client. अगर हम यहाँ पर कोई भी फी नहीं रखते कैंडिडेट के लिए लिटिल फी, तो यहाँ
कैंडिडेट आके सारे फ्रेशर्स आके हमारे डिजिटल एक्सचेंज पर टाइम वेस्ट करेंगे, राइट? सो देयर इज नो सीरियसनेस अबाउट दैट जॉब, तो आपको भी सीरियसनेस कॉस्ट नहीं पता चलेगी। यहाँ पे सीरियसनेस कॉस्ट ही है ये, राइट? सो बेसिकली तभी अगर आपने देखा होगा एड कूपन, तो जो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको 90% कूपन ही दे देते हैं, बिकॉज वी नो कि हम लोग एम्प्लॉयर से ही एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा मोटो है वो यहाँ पर कैंडिडेट से चार्ज करना नहीं है, राइट? सो व्हाई वी पुट दैट लिटिल फी अप हियर इज जस्ट टू चेक द सीरियसनेस ऑफ अ कैंडिडेट, राइट? तो उससे आपका ही टाइम सेव होगा, राइट? तो हमें सीरियसनेस पता चलेगी कैंडिडेट की। इवन अगर कोई फ्रेशर भी होगा, अगर वो 500,000 रुपीज दे रहा है तो इट मीन्स ही सीरियस अबाउट अ जॉब, राइट? तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं हम उनको कूपन देते हैं, तो वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे आपको बताया था, अगर हम किसी को कूपन भी देते हैं फॉर अ सीनियर पोस्ट, और तो भी आपको उसका रिवेन्यू मिलता है, यू विल गेट द इक्वल रिवेन्यू आउट ऑफ इट। अगर आप टेलेक्स पार्टनर है तो आपको उसका 15% मिलेगा, डेक्स पार्टनर है तो आपको उसका 25% मिलेगा। So basically, whatsoever the revenue is assigned to you, so you will get that revenue, right? Whether we will provide them a coupon. Also, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रजिस्ट्रेशन में वो यहाँ पर आके 5 कॉपीज हम उसे डिजिटल सीवी की देते हैं, राइट? अगर मैं आपको डिजिटल सीवी की बात करूँ तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कार्ड, राइट? तो हम उसको 5 कॉपी डिजिटल सीवी की देते हैं, प्लस वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग देम, we are providing them a surety. If you will not get a job within a 3 months of a time, we will refund that money back as well, because यहाँ पर हमारा मोटो है ही नहीं चार्ज करने का, तो इसीलिए हम उसे ये भी श्योरिटी देते हैं अगर वो नहीं जॉब मिलती है उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो हम वो भी जो उसने 500 to 1000 रुपीज पे किया था, वी विल रिटर्न देम बैक। और जो मैंने आपको यहाँ बताया था, जो 3 वे इनकम है हमारे डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, वो थी हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स के थ्रू, जो कि हमारा मेजर पार्ट ऑफ इनकम है। ऑन अ वन डेस्क वी प्रोवाइड अ 5 to 6 टेलीकॉलर्स, राइट? कॉल देम एंड सेंड कैंडिडेट्स विद द एड्रेस। सेकंड, हमारे वॉक-इन्स आप ले सकते हैं। थर्ड, अगर आपके असाइंड एरिया में कोई घर से बैठकर भी इंटरव्यू देता है, पीपल वांट टू रिकॉर्ड देयर इंटरव्यू फ्रॉम होम, सो यू विल स्टिल बी द पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जब वो साइन अप फॉर्म भरेगा तो यहाँ पर एक स्टार मार्क फील्ड है विच इज अ रेड मार्क, राइट? सो दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सो अगर आप उस एरिया के पार्टनर हैं तो दे योर नेम शो अंडरनीथ, राइट? तो कहीं और का नाम नहीं आएगा, तो वो उसको सेलेक्ट करेगा, तो आप ऑटोमेटिकली विल बी द पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू, राइट? सो एज सुन एज ही विल। एंड अनदर क्वेश्चन जो कि मेरे पास नॉर्मली आता है हमारे टेलीकॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, कि मैम अगर वो कोई वहां पर जाकर कोई कैश पे करता है तो, राइट? सो देयर इज नो कैश ट्रांजेक्शन एट ऑल अप हियर। यू विल सी आदर ही विल पे थ्रू a UPI payment, card payments, or on any other online mode, but there is no cash payments at all, right? So there is no need to worry about the revenue problem, right? So it will be only a cash, it will only a online transaction. So उसके बाद वो अपनी IDs भी लगाता है यहाँ पर, तो कोई भी fraud होने का chances नहीं है payment से related, right? So as soon as he'll fill up his all form, right, his or her all form, put their ID or upload their IDs, then only he'll submit that form, right? So after submitting that form, there is a login ID and password pop up on a screen. उस login and ID and password से वो यहाँ जाके login करता है और अपना interview देता है। I'll show you. So this is the login, right? So I'll show you how I have got one recorded interview. I'll show you. See. So this is the introduction he is giving. So basically, there is no need to write it on a paper, right? So you are actually saying about yourself or giving your introduction with this platform on a digital, with this digital platform, right? So he's actually recording. I'll show you how. So basically, it's recording about itself instead of writing on a CV. Now it's on the all in a recording. So इससे हमारी क्या picture clear है? First, we'll see the candidate's confidence, right? We see the real picture of a candidate, like whether he's suitable, if his personality is suitable for that particular post the candidate is looking for, client is looking for, right? Second, like what exactly the communication skills of that candidate, right?
Third, you can see the confidence level of the candidate. So it's you will find the actual picture of a candidate instead of a CV, because CV में आपको भी पता है, so 90% or over even 90% people copy paste the CV. So this is not a reliable platform. उसके बाद वो यहाँ पर अपनी, जैसे इसने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दिया ऐसे ही he'll do the assessment, वो भी मैं अभी आपको शो करूंगी, right? So questions comes on a screen, he'll answer one by one, right? So after that, recording his introduction, he'll fill it up all this form, right? Name, middle name, last name. If you see email, mobile number, gender, birth name, current address. So basically, this is his basic details, his professional details. He'll fill it up, right? As you'll see, work experience, he can fill it up, right? His academic details, he'll fill it up. So as soon as he'll make it, so he'll update a CV, right? So as soon as he'll update a CV, I'll show you how the CV comes. So instead of that introduction or objective writing in a writing way, so there is a video here on the CV, right? So if you'll see that, right? So if I download this CV, you will see all the details up here. So it's a very short and reliable CV. A candidate can upload, check a video to check his introduction, right? He can check the work experience and everything, right? So I'll show you. If you will download this CV, that video will convert it into a barcode. So इसीलिए हम बोलते हैं ये हमारा जो होता है वो डिजिटल CV होता है. मैं अपना कैमरा खोल के आपको दिखाती हूँ अभी कि how we are giving the digital CV. So this is the only CV we are giving to our candidate. I hope everyone is visible to my camera, right? So this is a CV we are giving to our candidates, right? So basically a barcode, as soon as he'll reach to any employer, they can from their camera, they can scan this barcode, right? And they can go ahead and look at the candidate CV. So बहुत easily वो candidate का CV निकाल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इस एक barcode के. So ये हमारे जो होता है digital CV होता है. So if I'll go ahead next, so यहाँ से उसने अपनी as according to their CV, so there is a job opportunities up here, so he can apply for the job, right? So अब हम चलते हैं डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लॉगिन पर, राइट? जहां पर मैं अभी आपको असेसमेंट भी दिखाती हूँ, हाउ द कैंडिडेट हैव डन द असेसमेंट एज वेल. राइट, सो एज आई हैव टोल्ड यू, तो हम कोई भी यहाँ पे एक सीवी देखते हैं. अगर लेट मी ओपन अप एनी. So let me open up that any of that, right? So हमने एक ये अकाउंटेंट का सीवी ओपन किया है, जैसे कि मैंने बिकॉज ऑफ आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ अकाउंटेंट, सो आई वांट टू शो यू दैट टेस्ट ओनली, राइट? सो यू विल सी दैट, सो जो हमारे क्लाइंट ने क्वेश्चंस हमें दिए थे, आई विल शो यू. सी, सो वन बाय वन इट कम्स ऑन अ स्क्रीन with the with the questions comes on a screen, he'll answer on a video, right? As soon as the time limit close, he'll go ahead with the next answer, or if he'll finish an answer before a time limit, so he can ask for the view next question, right? So like the question comes on a screen, what is GST? Now it's relation between ITR and GST, right? So if you'll see how many type of a text is, so questions one by one comes on a screen, he'll answer on a video, as you say, right? So this is the way they done the assessment as well. So now this is the more reliable way of finding a right candidate. So basically we are providing a right skill fitment, right? So it's called a skill fitment. अभी तक क्या हो रहा था हमारी इंडस्ट्री में, लेट्स से यू आर सिटिंग इन आगरा, यू गोइंग टू बैंगलोर फॉर इंटरव्यू, राइट? आपको कंसल्टेंट ने अपने सीवी भेजा, उसने आपको बुला लिया, यू कम टू बैंगलोर, बट आपको कोई श्योरिटी नहीं है आप वहां जाके सिलेक्ट होंगे कि नहीं, बिकॉज आपने जो सीवी भेजा था वो तो आपने गूगल से कॉपी पेस्ट किया था, राइट? उस सीवी के बेसिस को पे आपको आपके क्लाइंट ने बुलाया, राइट? जब उसने आपका इंटरव्यू लिया, यू आर नॉट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, राइट? सो उसके बाद क्या होता है, आपका टाइम,
ट्रेवलिंग कॉस्ट गई, राइट? उसके बाद यू आर वेस्ट योर सो मच ऑफ अ टाइम, फूड कॉस्ट गया, ट्रेवलिंग कॉस्ट गया, होटल कॉस्ट गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. एंड एट दिस टाइम, this of corona, it's not even safe to travel, right? So people don't want to take that much of a risk, or half of the India sitting at a home because of the this pandemic, right? So people want a opportunity कि आप अपने घर के आसपास ही जाके एक इंटरव्यू दें, right? If you are select for that particular post, then only you will go ahead for that particular job, right? अब क्या होता है, हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स ने कॉल किया है, कैंडिडेट हमारे नियरेस्ट, आप आगरा में, तो आप आगरा के ही डिजिटल एक्सचेंज पे जाएंगे, आप कहीं के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर अ मुंबई, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ दिल्ली, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ बैंगलोर और एनी नियरेस्ट जॉब, राइट? तो आपने कहीं के लिए भी जॉब अप्लाई करी, व्हेन यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, देन ओनली यू आर गोइंग अहेड फॉर दैट प्लेस, राइट? सो अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम और कॉस्ट दोनों सेव हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग अहेड एनीवेयर. आपको इधर उधर कोरोना के टाइम पे घूमने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट देनी है, ना ही आपको कहीं जाकर होटल बुक करना है इंटरव्यू देने के लिए. सो बेसिकली जो हमने 500 लिया था, उसमें हम उसके अंदर हमने उसको गारंटी भी दी दैट वी आर एक्चुअली नॉट, वी आर गिविंग यू गारंटी, अगर आपको 3 मंथ्स में जॉब नहीं मिलती तो विल रिटर्न यू दैट मनी बैक. Plus, we are giving a 5 copies of a digital CV, and we are providing a job by sitting in their own home or from their nearest place, right? So you don't need to travel or waste money on it. So आप खुद ही सोचिए, आप अगर travel, if you are a candidate who wants to go for a job, तो आप prefer करेंगे कि आपको घर बैठे जॉब मिले, तब आप ट्रेवल करें, और you want to go ahead for an interview when you are pass out, then only you will go. So obviously everybody wants to prefer at this pandemic time to when they'll get the job in their hand, then only they'll travel, right? So we are actually sorting out the issue not only for the candidate, right? So for the client as well. So मेरे पास क्वेश्चन ये भी आते हैं कि why the client will give you that opportunity and why not to the previous traditional consultants, right? So basically you will see we are providing them a right platform, we are providing them a right picture of a candidate, we are actually done the assessment for them as well, right? So अगर अब आप देखेंगे, लेट मी फिनिश दैट फर्स्ट, राइट? सो अगर आपको देखूं तो लाइक द वे हमारे जो टेलीकॉलिंग पार्टनर्स हैं वो अपने लिस्टिंग चेक कर सकते हैं कितने कैंडिडेट्स उनके पास आज आए इंटरव्यू के लिए गए, ऐसे ही हमारे डेस्क पार्टनर्स भी कर सकते हैं कैंडिडेट लिस्टिंग पे जाके अपनी पूरी चेक, हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल एक्चुअली कम फॉर अ interview today, how many have been selected for that particular, and everybody get their own ledger book, so check it out how much revenue they will generate it through us. So everything is transparent here. So how much revenue Secruit have received from the client, from the candidate, and actually revenue you have made up, so you can mix and match from here, so you don't need to run behind anyone. So आपको सब कुछ आपके ही login पर मिलेगा. So basically, as I have told you, we are the aggregator platform. We are saving our cost and time for each and every entity, right, involved in this platform, right? So अब मैं आपको बताने वाली थी, so हमारा last जो था regional. So I have got a question comes up, right? See, okay, we are providing a very reliable series, which is a real picture of a candidate in the form of a video series, right? A digital series, right? असेसमेंट भी हम क्लाइंट को करके दे रहे हैं. सो मेरे पास एक क्लाइंट का एक बार क्वेश्चन आता है कि मैम दैट कैन एनीबडी कैन डू इट ऑन अ जूम कॉल, राइट? सो तो जूम पर भी आप 2-3 अपने एम्प्लॉयज को लगाएंगे, वो असेसमेंट ले लेंगे, 2-3 वीडियो पे इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे, इंटरव्यूज ले लेंगे, राइट? So now what exactly differently we are doing so we can save our time and cost for our employers. So वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी अभी. So जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयर्स के पास क्वेश्चंस आए थे, so they have give us answers as well. So वो answers कहाँ गए? So we have got a regional office of each state, like हरियाणा का हमारा एक ऑफिस है, यूपी का एक ऑफिस है, राजस्थान का एक ऑफिस है. तो हमारा रीजनल ऑफिस होता है विच इज अ स्टेट ऑफिस, अ मास्टर फ्रेंचाइजी यू कैन से, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज all data collectively from all dexes will go to our regional exchange for the assessment. अब ये क्या असेसमेंट होती है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट? मेरे पास एक XYZ बैंक है और एक ABC बैंक है, राइट? अब मेरे पास ABC बैंक ने वैकेंसीज दी थी एक अकाउंटेंट के लिए, right? A 500 vacancies. Now he have given me a 10 questions which scores from 10 to 100, right? 10 questions of a 10 marks each, 10 to 100 की हमने स्कोरिंग की, right?
So he have given me like आपने accountant hire करा, what is GST, what is relation between RTR and GST, what how many type of taxes, like I have shown you just now, right? So he have given me a 10 questions, right? So I have taken an interview of a 500 people, right? So now ABC Bank have told me I need only those candidates who have scored either a 60% or over 60%, matlab, or a meaning, right? So who actually answer more than a 6 questions right. Understand, right? So they don't need to actually assessing. So on our regional offices, right, on our master franchisee office, what we are doing, we are assessing a whole state data up here. We have got a professional assessor sitting down on our regional office who actually assess the data on the basis of the answers provided by our employers, right, or our clients. So they actually assess the data and get back to the client, right? So 500 में से only मेरे पास 60% जो answers वाले सही CVs थे वो 300 थे. So now he don't need to check it out all 500 and filter that data. So we are actually providing them a filtered data, right? First of all, we are providing them a right picture of a candidate with a video platform. Second, we are providing them a filtered data, and we are not asking any extra money. They are actually paying us the same money they are paying to that unorganized consultants who actually send them 100 or 200 people to their offices, और जिसमें से कि never know कि आप 50 भी select करोगे या नहीं. So they don't want at the time of a corona कि उनके ऑफिस में एक भीड़ इकट्ठी हो, right? 100 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें से 10 भी नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, right? So on the and they are saving their HR cost here as well. जहां उनको एक इस काम करने के लिए 4 HR रखने पड़े थे, now 1 HR can do that because we are providing them a filtered CVs. We have done the assessment on our digital platform. So this is a platform actually, a first India's platform. So अगर मैं बोलती हूँ तो this is a fortune for us at the time of a corona. और अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कोरोना के बाद क्या होगा, अगर कोरोना के बाद नॉर्मल कंसल्टेंट्स भी आते हैं तो फिर से दोबारा से वही हो जाएगा. अभी तो कोरोना है, पीपल माइट प्रेफर, राइट? सो मैं आपको उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ पेटीएम का, राइट? सो वी आर द डीमोनेटाइजेशन का पेटीएम. जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम स्टार्ट हुआ था, आज उसकी वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है. इवन अगर आप हमारे टोल्स पे भी देखेंगे तो आज की डेट में पेटीएम यूज हो गया, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू टाइम सेव देयर टाइम एंड अ कॉस्ट बोथ, राइट? सो नोबडी वांट्स टू पे फॉर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज एंड नोबडी वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम. जहाँ पे एक एचआर से काम चल रहा है, वहां पे why they want to hire a 4 HRs and do the job, and they are actually adding a more operating cost to their industry as well, right? वहां पे 100 लोग आएंगे, उनको मैनेज भी करना है. Now they have to arrange everything for them as well. So you don't need to call a 500 people to your office. I will give you a filtered CVs. You actually CVs you like, you can check it on a video. You can actually call those candidates who actually you like it. अब हमारे पास क्या होता है, एक चीज और बताती हूँ. हमारे रीजनल ऑफिस पे आई टेल यू, अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, एक एबीसी बैंक का और एक XYZ बैंक का. अब 60% वाले तो सिलेक्ट हो गए, राइट? सो नाउ मेरे पास एक एबीसी बैंक आता है, राइट? XYZ बैंक आता है मेरे पास, दैट यू हैव हायर्ड अ अकाउंटेंट फॉर एबीसी बैंक. So I have got a urgent requirements. I don't have a time. I need a urgent requirement. So can you provide me the candidates who actually scored less than over 50 to 60%? तो उसमें क्या हुआ, हमने वही डेटा जो है हमारे XYZ बैंक को दिया, एबीसी बैंक XYZ बैंक को दिया, एबीसी ने अपने 60 और 60 से above वाले उठा लिए. अब जो डेटा बचा हमने वो XYZ बैंक को दे दिया. सो दे विल टेक इट आउट. इससे हम कैंडिडेट को ये भी बोल सकते हैं, उसको 4 जगह इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी. हमने कैंडिडेट को बताया कि आप एबीसी बैंक में सेलेक्ट नहीं हुए, बट आप XYZ बैंक में सेलेक्ट हो गए, राइट? फर्स्ट थिंग ये, राइट? सो वी आर डूइंग अ रिवर्स बीडी हियर. Second thing, we are actually a platform not only for the big 500 Fortune companies. So yes, we are actually covering that 500 big Fortune companies. But apart from that, we actually covering, our platform is all about from CEO to peon to CEO, right? So जो हमारा रीजनल ऑफिस होता है, हमारे पास एक मार्केट्स होता है, राइट? सो व्हाट ही विल डू इज ही विल एक्चुअली टेक अ लोकल अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो अगर आप देखेंगे कि एक छोटी जगह पर वहाँ कारखाने भी हैं, छोटी फैक्ट्रीज भी हैं, एक सेल्समैन भी जरूरत है, एक शॉपकीपर को, राइट? सो एक सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत है. सो वी आर एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म हु आर एक्चुअली कवरिंग फ्रॉम पीईओ टू सीईओ,
So this is not only about the 500 Fortune company. So it's a big opportunity, right? We want to go ahead. So this is a work of our regional office. So we all collectively data comes up here. So if anybody have got any question, Mr. Sachin will go ahead with the queries, right? So any doubt about the platform, right, or the demo, you can tell me, right? Or any queries related to this platform, Mr. Sachin will take it today. I hope I'm going to finish up here. Let me join Mr. Sachin now, so we'll go ahead with your queries. Thank you so much, everyone, for your time and patience. Yep. Thanks, Megha. Thank you so much, Sachin. So I'll take the query of yours. आप लोगों का कोई सवाल हो इस पूरे प्रोसेस के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, so you can go ahead on that. Thank you, Mr. Sachin.